अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो हिजामा से रिलेटेड है, क्योंकि हिजामा के बहुत सारे क्वेश्चंस क्यूरीज मुझे इनबॉक्स में रिसीव हो रही थी कि हिजामा से रिलेटेड कोई वीडियो बनानी चाहिए। तो आज की जो डिटेल वीडियो है उसमें फर्स्ट सेक्शन में मैं आपको हिजामा के बारे में बताऊंगी, उसके जो बेनिफिट रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन करूंगी, और सेकंड पार्ट में हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो आपके सामने शेयर करेंगे। तो हिजामा बेसिकली है क्या? हिजामा एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें इंसानी जिस्म पर मुख्तलिफ साइज़ और के कप्स लगाकर वैक्यूम या खिंचाव क्रिएट किया जाता है। और कपिंग के दो तरीके हैं, एक जो तरीका है उसको हम ड्राई कपिंग कहते हैं, और जो सेकंड मेथड है दैट इज़ वेट कपिंग। तो हिजामा बहुत बेनिफिशियल है ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए। और आजकल इस जो ट्रेंड है अरब्स में, तो इसको पहले से फॉलो किया जा रहा है, सुन्नत रसूल है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी अब इसका जो ट्रेंड है वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। हिजामा के अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स ह्यूमन बॉडी के लिए हैं। सबसे पहले तो ये जो मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल इसका है दैट इज़ द डिटॉक्सिफिकेशन। ह्यूमन बॉडी को जो नुकसानदेह केमिकल्स बॉडी में अकोमुलेट हो गए हैं वो हम इस आसान तरीके से इजीली बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जब बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी तो जो इंसानी जिस्म में खून की गर्दिश है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, वो हिजामा के प्रोसीजर से बेहतर होता है। तो जब डिटॉक्सिफिकेशन हुई, सर्कुलेशन बेहतर हुई, तो उससे जो नेक्स्ट एक चीज़ अचीव होगी ह्यूमन बॉडी को दैट इज़ द फ्रेश सप्लाई ऑफ ब्लड। कि जो फ्रेश ब्लड आएगा उसमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा होंगे और उसमें न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा होंगे। तो अगर इंसानी जिस्म में कोई हीलिंग का प्रोसीजर चल रहा होगा तो वो इस चीज़ से इन्हांस हो जाएगा। सेकेंडली, कुछ ऐसी हमारी डिजीज़ हैं जैसा कि कोलेस्ट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब चीज़ों के लिए भी हिजामा बहुत बेनिफिशियल है। इंसानी जिस्म में अगर इम्यूनिटी को बूस्ट करना हो, क्योंकि हिजामा के प्रोसीजर से जब हम वेट कपिंग करते हैं तो जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो इससे भी इंसानी जिस्म की इम्यूनिटी बेहतर होती है। इसके अलावा क्रॉनिक किस्म के दर्द जिसमें हमारे पास मल्टीपल जॉइंट पेन आ जाता है, आर्थराइटिस की कंडीशन है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, और फिर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स में होने वाली स्टिफनेस, मसल में खिंचाव, असाबी कमज़ोरी, इन सब के लिए हिजामा बहुत ही बेनिफिशियल है और इस चीज़ को रिसर्च एविडेंस भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा बहुत से मसाइल, क्रॉनिक पेन्स जिसमें हमारे पास हेडेक की कंप्लेंट्स लोगों को होती हैं, हेडेक, माइग्रेन, आधे सर का दर्द, ये तमाम चीज़ें हिजामा से क्योरेबल हैं। इसके अलावा ख़वातीन के बहुत से मसाइल जिसमें हिजामा को हम बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कि अगर ख़वातीन में एंडोक्राइनल इश्यूज़ हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस इशू चल रहे हैं, पीसीओज़ है, डिस्मेनोरिया, मीनोपॉज़, इस तरह के जो भी मसले हैं वो ख़वातीन के हम इजीली क्योर कर सकते हैं हिजामा से। क्योंकि हिजामा थेरेपी में क्या होता है कि हिजामा से जो हमारे बॉडी में स्ट्रेसफुल हार्मोन्स हैं उनको रिमूव करता है और हैप्पी हार्मोन्स की रिलीज में हेल्प आउट करता है। इन तमाम बेनिफिट्स के साथ एक और बेनिफिट हेयर लॉस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल देखा गया है हिजामा थेरेपी को। हेयर लॉस ट्रीटमेंट में हम सर के कुछ हिस्सा पर कप्स वगैरह लगाते हैं। इसके साथ साथ हम पेशेंट को कुछ डाइट मॉडिफिकेशंस हैं, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स और मेडिकेशन के साथ हेयर लॉस और हेयर फॉल की कंडीशंस को भी बेहतर कर सकते हैं। तो आप अगर हिजामा थेरेपी करवाना चाहते हैं इन सब बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए, कुछ लोग जस्ट अपनी बॉडी में जनरल हेल्थ, फिटनेस और हेल्थ स्टेटस को बेहतर करने के लिए भी हिजामा थेरेपी प्रेफर करते हैं। तो इस वीडियो के एंड पे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप हिजामा थेरेपी करवाना चाहते हैं तो उसमें आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें, चेकअप करवा लें अगर आप ओके हैं, या कुछ बेसलाइन टेस्ट, क्योंकि जब किसी पेशेंट में खून की कमी या हीमोग्लोबिन लेवल कम हो तो उसमें हम हिजामा प्रेफर नहीं करते। तो आप अपनी फ़िज़िकल कंसल्टेशन के बाद हमें विज़िट कर सकते हैं और अपनी हिजामा थेरेपी और हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं।